हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र पर वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं कि बिना सांस के नहीं रहा जा सकता है। मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं ना, उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। कुछ मेरे दोस्त ऐसा भी कर रहे हैं कि नहीं, श्वसन तंत्र का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना, है ना। मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, यही होता है श्वसन तंत्र, जबकि यह गलत बात है। श्वसन तंत्र रिस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गन, बहुत सारे ऐसे अंग मिल करके एक सिस्टम का निर्माण करता है, जिससे हम सांस लेते हैं ना, जो इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, कौन कौन अंग होकर के जाता है हमारे शरीर में, और वह शरीर में जाने के बाद उसका क्या कार्य है ना। ग्लूकोज को तोड़ करके ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रवेश में तोड़ करके एटीपी का निर्माण करता है, एनर्जी का निर्माण करता है। इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोल देते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम का कतई मतलब नहीं होता है कि हम एयर को इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, मतलब हवा को सांस में ले रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं। इसका मतलब होता है ब्रीदिंग, है ना। हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, है ना, ब्रीदिंग होता है। लेकिन रिस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब हुआ जैसे कि हमारा नाक हो गया, तो एयर जो है नाक से इंटर करा, उसके बाद है ना, उसके बाद यहां पर गया है फेरिक्स में गया, है ना, उसके बाद गया आपका यहां पर ट्रैकिया में गया, उसके बाद आपका गया लंग्स में गया। तो ये सारे एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम बोल देते हैं। तो उम्मीद है आप रिस्पिरेटरी सिस्टम समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि यह क्या क्या होता है। तो अगर हम बात करें रिस्पिरेटरी सिस्टम कहें तो क्या होगा। रिस्पिरेटरी सिस्टम कहने का मतलब होता है कि यह हमारा शरीर में या हमारे शरीर में एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज के रूप में वह स्टोर होता है, और वही ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन आता है ना, हालांकि जब हम सांस लेते हैं तो वो सारा गैसेज आते हैं, लेकिन हम क्या कहता है, जो हमारा लंग्स है, जो हमारा एल्वियली है, अभी पढ़ाएंगे, है ना, उसको क्या करता है, सारा चीज को हटा देता है और ऑक्सीजन को हमारे हीमोग्लोबिन ब्लड में मिला करके सेल तक पहुंचाता है। और वहां सेल में क्या रहता है, स्टोर ग्लूकोज रहता है। वो उसी ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ करके एटीपी यानी एनर्जी का निर्माण करता है। क्या करता है, यह हमारे शरीर में ऊर्जा को बनाने में काम करता है। किससे? ग्लूकोज से। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए, तो हम जानते हैं कि हम लोग जो एयर लेते हैं, क्योंकि हम वातावरण में क्या है, एयर है। एयर हम लोग किस चीज से लेते हैं? नाक से। लेकिन साइंस में, बायो में इस नाक को, नोज को हम लोग नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहां पर देखिए कि हम लोग क्या ले लिए, एयर ले लिए। एयर लेते हैं किससे? नोज से, है ना। तो एयर चला गया नोज में, है ना। तो नोज में, और नोज से कहां पर जाएगा? नोज से आपका जाएगा फेरिक्स में, है ना। कहां जाएगा? फेरिंग्स में। और फेरिंग्स से फिर कहां जाएगा? फेरिंग्स से होते हुए जाएगा आपका ट्रैकिया में, है, ट्रैकिया में जाएगा। उसके बाद ट्रैकिया से कहां जाएगा? ट्रैकिया से होते हुए आपका जाएगा लंग्स में, है ना। लंग्स में गया, और फिर लंग्स से कहां जाएगा? लंग्स में आता है ब्लड आता है ना। ब्लड आता है, उस ब्लड में क्या करेगा? O2 को मिला देगा, है ना। ऑक्सीजन को उस ब्लड में मिला देगा, और वो क्या करेगा, जो ब्लड है, जो हीमोग्लोबिन है ना, ऑक्सीजन को घुला देता है। और क्या करेगा, जो ब्लड है, ब्लड हमारा कहां तक चला जाता है? सेल तक चला जाता है। और यह जो सेल है, सेल में हमारा क्या रहता है? सेल में हमारा सेल या टिश्यू में चला जाता है, और वह सेल या टिश्यू में क्या रहता है? वो ग्लूकोज रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज को C6H12 और C6H12 और O6, है ना। यह ग्लूकोज रहता है ना। यह स्टोर रहता है हमारे शरीर में ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है तो यह रिएक्शन करके क्या बना देता है? वह बना देता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस H2O बना देता है, पानी बना देता है, प्लस यहाँ पर क्या बना देता है? यहाँ हमारा एटीपी का निर्माण कर देता है ना। तो ये टोटल प्रोसेस को ही हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। मतलब सबसे पहले हम अपने वातावरण से हवा को इनहेल किए, है ना, एयर को लिए किसके? नोज के द्वारा, और फिर नोज से होते हुए, है ना, फेरिंग्स से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए लंग्स तक हमारा जो हवा है वह पहुंचता है। और लंग्स में उसको क्या होता है? वो जो लंग्स है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है? इनहेल करवा देता है। और वह जो ऑक्सीजन है वह किसमें मिल जाता है?
में मिल जाता है हीमोग्लोबिन, है ना। उसके बाद वो चला जाता है सेल तक, और सेल में क्या रहता है बैठा हुआ, वहां ग्लूकोज रहता है। आदेशी ग्लूकोज को क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, बस वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और प्लस एटीपी का निर्माण करता है। और हमारे शरीर में यही एटीपी एक ऊर्जा के फॉर्म में होता है जिससे हमें एनर्जी मिलता है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ मतलब नहीं हुआ, इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, क्योंकि ये सारा जो बात है वह किसके लिए हो रहा है, वह हमारा एटीपी निर्माण करने के लिए, यानी शरीर में एनर्जी को बनाने के लिए हम लोग श्वसन करते हैं, यानी है ना सांस लेते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए अब इससे आगे हम देखते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं कि रिस्पिरेशन जो होता है यानी श्वसन जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो यह जो श्वसन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एरोबिक रिस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अगर देखते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन क्या है यानी वायवीय श्वसन क्या है, जो ऑक्सीजन के हेल्प से हमारा जो ग्लूकोज है वह टूट जाए, उसको हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रिस्पिरेशन, है ना। तो जो रिस्पिरेशन तो हम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग रिस्पिरेशन कर लेते हैं। कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो हमारा ग्लूकोज है वो विदाउट ऑक्सीजन का भी टूट जाता है। तो जब हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रिस्पिरेशन। और जब हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में टूट रहा है यानी विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूट रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं अवायवीय यानी एनारोबिक रिस्पिरेशन। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर हम एरोबिक रिस्पिरेशन अगर देखें, वायवीय श्वसन अगर देखें, तो इसमें जो ग्लूकोज होगा यानी इसमें इसका जो C6H12 और O6 यह जो ग्लूकोज होगा किससे टूटेगा, वह ऑक्सीजन के प्रेजेंस से टूटेगा। और जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस से टूटेगा बस यह क्या दे देगा, यह दे देगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस पानी प्लस यहाँ पर दे देगा ATP, है ना। इसी ATP को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, है ना। और ये ATP दे देगा, पता है कितना दे देगा से, है ना, यहाँ पर 38 है ना मॉलिक्यूल दे देता है ना। किसके प्रेजेंस में, हमारा एरोबिक यानी वायवीय, है वायवीय जब श्वसन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना। तो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस से ग्लूकोज टूटता है तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी बन जाता है ना। इसीलिए तो हम लोग है ना सांस जल्दी जल्दी लेते हैं ताकि जो हमारा ग्लूकोज है वो फटाफट एकदम फास्टली टूटे और टूट करके हमारा एनर्जी जल्दी मिल जाए। लेकिन क्या होता है कभी कभी जैसे कि हम दौड़ रहे हैं, है ना, तो दौड़ रहे हैं तो जितना मात्रा में हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है ना। तो उस समय जो हमारा ग्लूकोज है, क्योंकि शरीर को तो जल्दी जल्दी एनर्जी चाहिए, अब दौड़ रहे हैं तो शरीर को एनर्जी चाहिए, लेकिन अब जैसे हम अभी सांस ले रहे हैं दौड़ने वक्त तो उसी तरह सांस लेते हैं लेकिन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जल्दी जल्दी हमारा जो ग्लूकोज है उसको फास्ट तोड़वाना है। इसीलिए जब दौड़ते हैं ना तो हमारा सांस है ना थोड़ा फास्ट चलने लगता है। फास्ट इसीलिए चलता है क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज है ना उसको जल्दी तोड़वाना है, उसको जल्दी से एनर्जी में प्रोड्यूस करवाना है ना, एनर्जी जल्दी से प्रोड्यूस करवाना है, इसीलिए हमारा सांस जल्दी चलने लगता है। फिर भी हाल ज्यादा सांस लेने के बावजूद भी हमारे शरीर में जो जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है, और जिसके कारण एनर्जी तो हमको चाहिए। और हाल ही एनर्जी के लिए जो हमारा एनारोबिक रिस्पिरेशन है यानी ये क्या होता है C6H12 और O6 यह टूटने लगता है लैक्टिक एसिड में, है ना, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो यह लैक्टिक एसिड में टूटने लगता है और यही लैक्टिक एसिड जो है हमारे शरीर में ज्यादा हो जाता है तो हमें दर्द होने लगता है, ठीक है। तो यह क्या है, यह जो ग्लूकोज है वह बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस से, क्योंकि हम दौड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन तो जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस से क्या टूट रहा है, ऑक्सीजन जब टूट रहा है तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। हालांकि यहाँ पर है ना 2 मॉलिक्यूल एनर्जी बना देता है, 2 मॉलिक्यूल है ना 2 ATP बना देता है, लेकिन उतना नहीं मिल पाता है जितना हमें है ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मिलता है। इसीलिए तो जब हम सांस लेते हैं तो कहते हैं कि ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। हालांकि हम
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सारा गैस ले लेते हैं, लेकिन जो हमारे जो एल्वियली है, जो हमारा फेफड़ा है, वहां पर वो क्या करता है, जो लंग्स है वहां पर ऑक्सीजन को हमारे शरीर में यानी ब्लड में मिला देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को है ना वापस फिर भेज देता है उसी माध्यम से। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग को ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी हमारे शरीर में एनर्जी चाहिए और ज्यादा हमारे एटीपी की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। जबकि है ना यहाँ पर अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बताइए कितना एनर्जी, तो हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे और भर रात देह से हम क्या करेंगे, भर रात दिन देह में दर्द रहेगा, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमारे शरीर में कितना होशियारी से शरीर बनाया गया है कि हमारा शरीर में ऑक्सीजन ही चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी हमारा क्या हो जाए, जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। समझ गए? देखिए बहुत ऐसे जीव है ना। अगर हम बात करेंगे हम लोग, है ना, अब इसका हम एग्जांपल देते हैं कि अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोग ह्यूमन, तो हम लोग किसमें आते हैं, हम लोग आते हैं वायवीय श्वसन, है ना। तो हम लोगों में जो श्वसन, जो रिस्पिरेशन होता है किस टाइप का होता है, वायवीय, यानी जो भी एनिमल आ जाएगा, है, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, है, हम लोग हो गए, एनिमल हो गए, बर्ड्स हो गए, है ना, इस तरीके के जो एनिमल्स वगैरह है, बर्ड्स हो गए, ह्यूमन हो गए और एनिमल्स हो गए, उस सब में क्या होता है, उस सब में वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। और अगर बात करेंगे एनएरोबिक रिस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन करें माइक्रोब्स, हाँ माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स है ना, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं अवायवीय रिस्पिरेशन। हम इंसेक्ट, हाँ अगर बात करें हम इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स में भी क्या होता है, एनएरोबिक रिस्पिरेशन यानी अवायवीय होता है ना। तो माइक्रोब्स हो गए, है ना, और हो गए इंसेक्ट्स हो गए, और फर्मेंटेशन में भी होता है, जैसे कि दूध से दही बन रहा है ना, तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी एबायोटिक होता है, एनएरोबिक होता है, अवायवीय होता है। फिर हम लोग जो बीज बोते हैं ना, तो वहां पर जो बीज का अंकुरन होता है उसमें भी किस प्रकार का होता है, उसमें भी होता है एनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो यह हम ओवरऑल आज समझाने का प्रयास किए हैं कि रिस्पिरेशन होता क्या है और अलग अलग जीव जंतु में अलग अलग श्वसन अंग होता है, उसको भी देख लेते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब मानव के शरीर में किस प्रकार से जो रिस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में। तो कुछ हम देख लेते हैं कि किस प्रकार का एनिमल्स में किस टाइप का श्वसन अंग होता है, क्योंकि यह सब क्या हो रहा है, श्वसन अंग है, सांस लेते हैं, है ना। तो बहुत ऐसे एनिमल्स में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग है जिससे वह सांस लेते हैं। चलिए उसको हम देखते हैं। रिस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें, रिस्पिरेटरी अंग की बात करें, है ना, श्वसन अंग की बात करें, तो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु में अलग अलग उसका श्वसन अंग होता है। जैसे अगर हम बात करें हम लोग, तो हम लोग का श्वसन अंग क्या है, लंग्स है, फेफड़ा है। अगर बात करें मछली, तो मछली का क्या है, गिल्स है, गलफरा है। अगर बात करेंगे कॉकरोच का, तो कॉकरोच का क्या है, ट्रेकिया है ना। अगर बात करेंगे लीच का, तो उसका क्या है, स्किन है, या मेढक का भी क्या है, स्किन है। तो अलग अलग जानवर में, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग श्वसन अंग होते हैं।